फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है और पास्ट लाइफ में जिन जिन लोगों ने उसको बुली किया था वो उन सबसे अपना बदला लेगी। और दूसरी तरफ हमारा डेंजरस सीईओ जिसका कई सालों से हमारी फीमेल लीड पे सीक्रेट क्रश है, वो हमेशा सीक्रेटली उसको प्रोटेक्ट करता है। जब फीमेल लीड को ये बात पता चलती है कि हमारा हीरो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है पर उसने तो पास्ट लाइफ में उसी को हर्ट किया था, तो क्या वो हमारे हीरो को फिर से अपने प्यार में डाल पाएगी? क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारा हीरो कोई पुअर फैमिली से नहीं है, वो तो एक बहुत ही रिच बिलियनियर फैमिली का इकलौता बेटा है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसी घर पे रेंट पे रह रहा है। और हमारा मेल लीड जो उसके सामने बहुत ही क्यूट और क्लिंची बनता है, बिहाइंड द सीन वो एक सीक्रेट माफिया बॉस है, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्रूर और डेंजरस है, किसी को नहीं बख्शता। इसलिए आपको ड्रामा देखने में मजा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जीजी को देखते हैं जो सैड होकर रूफटॉप पर आती है। काफी तेज बारिश हो रही थी, उसे देखकर लगता है वो बहुत सैड है और उसे बहुत बुली भी किया गया है। वो सोचती है कि जो मेरी स्टेप सिस्टर है उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और अब मुझे मारना चाहती है। जियान जिससे मैंने शादी की है वो मेरे चाइल्डहुड लवर भी था, हम दोनों एक साथ बड़े हुए, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि किसी को भी उस पर शक न हो कि वो मुझे मारना चाहता है। 7 साल तक मैंने बहुत कुछ सहा है, अगर मुझे एक और लाइफ मिल जाए तो मैं उन दोनों की लाइफ को हेल्प बना दूंगी। फिर कुछ आती है। थोड़ी देर में हमारा हीरो मिस्टर किम जियो भागता हुआ आता है और उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी जीजी की सोल उसे आवाज देती है। मिस्टर किम को फील होता है जैसे कोई उसे रुकने को बोल रहा है, बट वो कहता है तुम मुझे ब्लेम कर रही हो तो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम हमारे घर चलते हैं। फिर उसे घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम असिस्टेंट के साथ एक प्लेस पर आता है जहाँ पर किन को उसने बांध कर रखा था। फिर असिस्टेंट किन को पीट पीट कर मार देता है। मिस्टर किम काफी सुकून फील करता है और फिर रूम में आता है जहाँ पर उसने जीजी को रखा था। वो अपनी शर्ट खोलकर उसके सामने बैठ जाता है। उसकी बैक पर बहुत सारे इंजुरीज देखते हैं। जीजी की सोल भी ये सब कुछ देख रही थी। मिस्टर किम कहता है जीजी तुम मुझे पनिश क्यों नहीं करती, मुझे सच में तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। जीजी उसे देखकर कुछ बातें याद करती है कि किन कैसे हॉस्पिटल में भी आकर मुझे मेंटलों की तरह मारती थी ताकि मैं टपक जाऊं। बाद में मिस्टर किम उसे मिलने चाहता है और हकत की कहता है घबराओ मत, ये मैं हूँ, लेकिन जीजी उसे अपने नाखूनों से हर बार हर्ट करती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो जीजी ये बात याद कर रोने लगती है। तभी मिस्टर किम कहता है जीजी आई लव यू, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे फील होता है जैसे जीजी की सोल यहीं आसपास है, तो कहता है अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो सुनो, तुम्हें दोबारा लाइफ मिले तो यहाँ पर कभी वापस मत आना। जीजी उसे हक करना चाहती है बट नहीं कर पाती। मिस्टर किम कहता है खुद को हर्ट करना पेनफुल होना चाहिए, इसलिए मैं भी मरने के बाद तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर नाइफ से खुद को हर्ट कर देता है और आंखों में आंसू लिए उसे किस कर उसके साथियों पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में जीजी को देखते हैं जो इस बात को याद कर उठ जाती है। तभी मेड आकर जल्दी से रेडी होकर किन के बर्थडे पार्टी में आने कहती है। जीजी शॉक्ड होती है कि मैं तो टपक चुकी थी, तो फिर जू फैमिली कैसे आई? तभी अपना फोन देखकर जान पाती है कि वो तो 2018 में वापस आ गई है, यानी वो रिबॉर्न होकर अपनी शादी से पहले पहुंच चुकी है। आज 3 जुलाई है, अगर मुझे सही से याद है तो आज घर पर किन की बर्थडे पार्टी है जहाँ पर उसने जानबूझकर मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। उसे लगता था जैसे मैं उसकी लाइमलाइट चुरा रही हूँ, लेकिन मैं सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगी। फिर आकर बहुत ही प्रिटी रेड गाउन निकालती है पहनने के लिए और कहती है आज की पार्टी में सब लोगों की टेंशन मैं गेन करूंगी। फिर रेडी होकर आती है कि अब मैं पहले की तरह वीक नहीं हूँ। इधर मेड आकर बोलती है लगता है मिस पार्टी में आना ही नहीं चाहती हैं। डैड गुस्सा कर कहते हैं क्या वो मुझे सबके सामने इंसल्ट करना चाहती है? सिस्टर के बर्थडे पार्टी में सारे गेस्ट आ चुके हैं। किन अच्छी बनती हुई कहती है डैड कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। डैड कहते हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से डैड को कम टेंशन होती है, और फिर कॉल पर बात करने के लिए साइड में चले जाते हैं। तभी जीजी नीचे आती है। किन कहती है सिस्टर डैड ने इस गाउन को तुम्हें पहनने से मना किया था, तो तुमने क्यों इसे पहना? गेस्ट कहते हैं तुम तो इसकी ओल्डर सिस्टर हो ना, तुम इसके साथ तो बुरा बिहेव कैसे कर सकती हो? दूसरे गेस्ट कहते हैं मिस जू किन के मुकाबले काफी बुरी लड़की है और वो बहुत एरोगेंट भी है, इसे जल्दी जू फैमिली से निकाल दिया जाएगा। किन कहती है सिस्टर तुम जाकर चेंज कर लो, मैं डैड को समझा दूंगी। जीजी उसे पीछे पुश करती है तो किन कहती है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जीजी कहती है मैं तुम्हें हेट करती हूँ। तभी जीजी का फियांसे जीन आता है और पूछता है किन क्या तुम ठीक हो? वो इनोसेंट बनती हुई कहती है हाँ ब्रदर इन लॉ मैं ठीक हूँ, शायद मैंने सिस्टर को सैड कर दिया है, तुम उसे रेस्ट करने ले जाओ। जियान कहता है आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट डे है, तो भी उसके बारे में बात मत करो। जीजी को इग्नोर कर बाहर आती है और सामने मिस्टर किम को बैठा देख सारी पुरानी बातें याद कर सैड होती है कि मैंने हर टाइम तुम्हें हर्ट किया, तो फिर तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर दी? असल में वो पास्ट लाइफ में उसने कभी भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर उसके पास आकर उसका नाम लेती है। मिस्टर किम पूछता है क्या हुआ? जीजी उसके सामने आकर बैठ जाती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वो हाँ कहता है तो चीची कहती है
मेरी ड्रेस खराब हो गई है, तो क्या आप इसे क्लीन कर दोगे? मिस्टर किम कहता है ये गलत है। जीजी पूछती है इसमें गलत क्या है? वो कुछ नहीं कहता। जीजी बैठकर कहती है मुझे सच में आपसे फेवर चाहिए। मिस्टर किम कहता है तुम जियान से भी इस बारे में बात कर सकती हो, ये सबसे बेस्ट होगा। जीजी कहती है मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर किम कहता है मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ तुम मजाक कर सको। जीजी खड़ी होकर पूछती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? वो कहता है इसके बारे में बात मत करो। वो सैड होकर हाँ कहती है, फिर जैसे जाने के लिए मुड़ती है बट पैर मुड़ने की वजह से नीचे गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर किम उसे पकड़ लेता है। दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो वो दूर हट जाता है। लेकिन जीजी सोचती है मेरी पास्ट लाइफ में तुमने मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया था बट मैं कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाई थी, बट इस लाइफ में मैं तुम्हें पहले प्यार करूंगी। फिर उसे किस कर देती है। मिस्टर किम तो शॉक्ड होकर खड़ा ही रह जाता है। वो सोचती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तभी कुछ आवाज होने की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। असल में मिस्टर किम का असिस्टेंट दोनों को ऐसे देख वॉशरूम का बहाना मार के चला जाता है। मिस्टर किम तो खुश होता है बट उसे शो ऑफ नहीं करता। फिर कहता है तुम्हें क्या पता नहीं है कि ऐसे किसी इंसान को किस नहीं करना चाहिए? वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हें किस करती और तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सिंसियरिटी देखो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। वो पूछता है क्या तुम किसी अलग मैन के साथ भी ऐसा करती हो? वो कहती है नहीं, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ही करती हूँ। मिस्टर किम उससे इम्प्रेस हो गया था। फिर बताओ तुम्हें किस चीज में हेल्प चाहिए? जीजी कहती है आज जू फैमिली में मेरी सिस्टर की बर्थडे पार्टी में मत आना, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तभी तुम्हें बुलाऊंगी। वो कहता है मैं पहले से उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। तो वो खुश होकर कहती है क्या सच में? तो फिर मुझे पिंकी प्रॉमिस करो। फिर उसे पिंकी प्रॉमिस करवा लेती है तो वो तो सिर्फ उसे देखते ही रहता है। नेक्स्ट दिन में वो जू फैमिली की बर्थडे पार्टी पर आती है। किनू उसे आते देखकर जानबूझकर अपने डैड से कहती है डैड सिस्टर को देखो, सिस्टर ने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। डैड उसकी तरफ देखकर गुस्सा करने लगते हैं। तुमने अपनी एज देखी है, तुम अपनी सिस्टर से बड़ी हो, तो फिर इस ड्रेस को पहनकर पार्टी में आने का मतलब क्या है? जीजी कहती है डैड आप सिर्फ उससे प्यार करते हैं, आपने तो आज तक मेरे लिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रखी है, जबकि मैं ही जू फैमिली की रियल डॉटर हूँ, उसकी जैसी लेजिटमेट नहीं हूँ। डैड कहते हैं तुम उसे ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो तुम्हारी सिस्टर है। जीजी कहती है मैंने उसे कभी भी अपनी सिस्टर एक्सेप्ट नहीं किया है। डैड गुस्से से उसे मारने चाहते हैं बट वो रोक कर कहती है डैड यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि आप अपनी छोटी बेटी की बर्थडे पार्टी में बड़ी बेटी पर हाथ उठा रहे हो तो क्या जू फैमिली पूरे शहर में अपनी इज्जत बरकरार रख पाएगी? डैड कहते हैं आज की पार्टी बहुत खास है किन के लिए, तो मैं यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। किन अच्छी बनती कहती है सिस्टर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर सेलो प्ले करोगी, तो क्या तुम उस प्रॉमिस को भूल गई हो? वो कहती नहीं आज मेरी सिस्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है तो फिर मैं इसे जरूर प्ले करूंगी। फिर जाकर बैठ जाती है और सोचती है पास्ट लाइफ में तुमने ठीक इसी तरह से सारे रिच फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट करी थी। फिर उसे देखकर सोचती है बहुत अच्छी बन रही थी ना, अब मैं भी देखती हूँ तुम इसे कैसे करती हो। तभी जीजी जानबूझकर रॉन्ग प्ले करने लगती है और सारे आपस में बातें करने लगते हैं कि हमने सुना था मिस्सू पिछले 10 साल से सीख रही है, तो क्या वो 10 साल के बाद भी ऐसे स्टूपिडो की तरह सेलो प्ले कर रही है? किन कहती है ये तो सिर्फ किंडरगार्टन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्ले करने के लायक है। डैड कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से बंद करो, तुमने ऑलरेडी जू फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी है। फिर उसे रोकने चाहते हैं बट किनू ने रोककर कहती है मैंने ही उसे ऐसा प्ले करने के लिए कहा था। डैड कहते हैं उसने तुम्हें बहुत बुली किया है, फिर भी तुम उसके साइड ले रही हो। इधर जियान को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम आज इतने सैड क्यों लग रहे हो? तभी सामने देखकर कहता है वो तो तुम्हारी फियांसे है ना, वो क्या यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्ले करने आई है? जियान कहता है वो पहले की तरह अभी भी स्टूपिड है। जीजी सोचती है ये सारा प्ले मेरे 7 साल के पेन के लिए है जो इन लोगों ने मुझे दिया था। फिर सडनली प्ले चेंज कर बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले करने लग जाती है जिसे सुनकर सारे शाउट हो जाते हैं कि हमने तो आज तक इस तरह का सॉन्ग कभी नहीं सुना है, क्या सच में इसे सेलो प्ले करना आता है, वो भी इतना ज्यादा अच्छे से। किन सोचती है मैं इसे अपने सारे प्लान को खराब करने नहीं दे सकती। फिर वेट्रेस के कान में कुछ कहती है तभी लाइट चली जाती है। जीजी सोचती है सिस्टर तुम पहले की तरह ही फूल हो। फिर मिस्टर किम को कॉल करती है। तभी सीन कट होकर दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर चीची हाथ में पेट्रोल लेकर घर के बाहर डालकर आग लगा देती है। फिर चलने लगती है बट मिस्टर किम उसे रोकर पूछता है तुम क्या पागल हो, तुम भी उन सबके साथ मरना चाहती थी। जीजी उसके फेस को टच करने चाहती है बट वो अपना फेस साइड कर लेता है। जीजी कहती है तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे डेट करना नहीं चाहते, तो फिर मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से सारे गेस्ट बोलने लगते हैं यहाँ पर आग लगी है, कोई हेल्प करने के लिए आओ। जीजी कहती है तुम अब देख सकते हो बड़ी मछली जाल में फंस गई है, तो अब तुम्हें अपनी कंडीशन को पूरा करना होगा। वो कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जीजी अपने फेस को बहुत क्यूट वे से दिखाने लग जाती है उसको।
उसे देख के तो मिस्टर किम उसे कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ उसे देखता रहता है। वो कहता है ठीक है बताओ क्या करना है। तो कहती है मुझे तुम चाहिए। वो शॉक्ड से उसकी तरफ देखने लगता है, फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर किम भी उसे नहीं रोकता। दोनों के बीच में किस हो पाता, बट उससे पहले किना कर कहती है सिस्टर तुम बाहर कब आई, कहीं आग तुमने तो नहीं लगाई है ना। वो कहती नहीं मेरे पास ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आएगी। किन पूछती है तो क्या तुम इस मैन के साथ रिलेशन बनाने के लिए घर से बाहर आई थी। अगर ब्रदर इन लॉ को पता चल गया कि तुम किसी पुअर मैन के लिए उसे चीट कर रही हो तो फिर तुम्हारे साथ क्या करेगा वो, कभी सोचा है। जीजी कहती है और तुम जो जियान को पटाने का ट्राई करती हो उसका क्या, या फिर ऐसा ये सब सिर्फ तुम कर सकती हो दूसरा कोई नहीं। किन गुस्सा कर कहती है चुप रहो, फिर उसे थपड़ा मारने चाहती है बट जीजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तभी डैड आकर किन को थपड़ा मारते हैं। वो पूछती है डैड आपने मुझे क्यों मारा, सारी गलती इसकी है। बट डैड कहते हैं उसे जल्दी से सॉरी कहो। किन कहती है मैं उसे सॉरी क्यों कहूंगी, चाहे मैं टपक जाऊं पर इसे सॉरी नहीं बोलूंगी। डैड मिस्टर किम से कहते हैं माफ करना मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आए हो, मैंने अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, मैं उन्हें अंदर ले जाता हूँ। मिस्टर किम उन्हें रोककर कहता है नहीं अभी नहीं, उसे कहो जीजी से सॉरी बोले। किन कहती नहीं मैं सॉरी नहीं कहूंगी, जबकि सारी गलती इसकी है। आप समझे इसने तुम्हें जरूर खुश किया होगा तभी तुम इसके साइड से बोल रहे हो। डैड गुस्सा कर कहते हैं बकवास बंद करो, वो ऐसा नहीं कर सकता। किन कहती है तो फिर कौन मेरी बर्थडे पार्टी को खराब करना चाहेगा और क्यों। जीजी कहती है एक्सीडेंट होगा। वो कहती है इम्पॉसिबल, एक्सीडेंट आज के दिन क्यों हुआ। डैड कहते हैं जीजी तुमने अपनी छोटी बहन का बहुत नुकसान किया है, तुम्हें बचपन से वो सारी चीजें मिल रही हैं जो किन को नहीं मिल पाई, इसलिए आज मैं उसके लिए छोटी सी पार्टी रखी थी पर तुमने उसे बर्बाद करने की कोशिश की है, इसलिए अपनी बहन से सॉरी कहूँ। किन इनोसेंट बनते कहती है कोई बात नहीं डैड जाने दीजिए, इसने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। डैड कहते देखा अभी भी उसे तुम्हारी केयर है, जल्दी से उससे माफी मांगो। जीजी कहती है जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं माफी क्यों मांगू। डैड गुस्सा कर कहते हैं तुम अभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो। तभी सारे गेस्ट अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं कि आग अचानक कैसे लग सकती है। मिस्टर किम जीजी का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर कहता है अंकल जब मैं अंदर आया तो देखा घर में आग लग गई थी, तभी मैं जीजी को आते देखकर उसे बाहर ले आया, इस चक्कर में आप सबको बताना भूल गया था। डैड कहता है तो तुमने उसे बचाया है, मैंने कुछ गलत समझ लिया माफ करना। और जीजी कहते हैं मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, गुस्सा मत करना, मैं थोड़ा स्ट्रेस में था ना तो इसलिए गुस्सा कर दिया। वो कहती है नहीं नहीं मैं अपने डैड पर ब्लेम कैसे लगा सकती हूँ, मैं तो अपनी सिस्टर की बातों से सैड हूँ, उसने बिना सोचे समझे मुझ पर ब्लेम लगा दिया। एक गर्ल कहती है तुम्हें नहीं सॉरी तो मिस किन को बोलना चाहिए, वो खुद ही तो पार्टी में जीजी के साथ आर्गू कर रही थी तो वो आग कैसे लगा सकती है। दूसरा लड़का कहता है शायद ये सब उसकी वजह से हुआ होगा, बट इस बात से तो ये पता चल गया कि इन दोनों सिस्टर के बीच रिलेशन अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। किन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। डैड गुस्सा कर कहते हैं बहस करना बंद करो, तुम अपनी बहन के सबके सामने इंसल्ट करने क्यों चाहती हो, अब उसे सॉरी बोलो। किन सॉरी कहती है तो डैड बोलते हैं अब जब सब कुछ सॉल्व हो गया है तब हमें चलना चाहिए। तभी मेड आकर बताती है कि इंसेस्ट्रल हॉल में आग लग गई है। डैड कहते हैं अच्छे से चेक करो, कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए। फिर चीची पर गुस्सा करने लगते हैं कि मैं तुम्हें इंसेस्ट्रल हॉल का ध्यान रखने को बोला था, तुम सच में अपनी सिस्टर का इम्पोर्टेंट डे खराब करना चाहती हो, वो सारा कुछ क्लीन करो। किन सोचती है मैं खुश हूँ, फिर सारे वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद मिस्टर किम भी चला जाता है। तभी चीची अपनी मॉम की फोटो देखकर कहती है मॉम माफ करना, आज मुझे आपका फायदा उठाना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं इन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आज ये सारा कुछ करना पड़ा। पहले मैं काफी इनोसेंट और मजबूर थी, इसलिए खुद को हर्ट करने का डिसाइड किया था, बट इस बार नहीं। तभी मेड आकर कहती है मिस्सू आपको मैडम जी ने ओल्ड हाउस में जाने को कहा है। नेक्स्ट डे वो ओल्ड हाउस आती है तो सामने से चियान भी इनके साथ बातें करते हुए आ रहा था और जानबूझकर चीची के सामने उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करता है और उसे इग्नोर कर अंदर चला जाता है। तभी बटलर आकर कहता है ऑलरेडी ने आपको अंदर बुलाया है। अंदर आने के बाद चीची उन्हें ग्रीटिंग करती है तो ग्रैंडमा कहती है मुझे कल रात के बारे में सारा कुछ पता है, ये सारा केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खाओ। चीची कहती है थैंक यू ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहते हैं जू फैमिली ने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है तो क्यों ना तुम जी फैमिली में आकर रहो, वैसे भी तुम तो जियान से प्यार करती हो ना, यानी ये जियान की ग्रैंडमा है। चीची कहती है ग्रैंडमा असल में मैं यहाँ पर इस एंगेजमेंट को तोड़ने आई हूँ। ग्रैंडमा कहती तुम होश में भी हो ना, तुम किस बारे में बात कर रही हो। चीची कहती है मैं इस बारे में सीरियस हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है, वैसे भी जियान किन के साथ रहना चाहता है तो मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। फिर उठकर कहती है मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, बट मैं हर टाइम उसकी परछाई बन के नहीं रहना चाहती। ग्रैंडमा पूछती है अब जब तुमने डिसाइड कर लिया है तो मेरे साथ आओ। फिर उसे अपने कमरे में लेकर एक बॉक्स देते हुए कहती है इसे जियान ने फेंक दिया था तो मैंने इसे संभाल कर रखा था ताकि जब मैं तुमसे मिलूं तो तुम्हें दे सकूं। अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम उसके साथ कैसे डील करोगी, और मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी थी सिर्फ तब तक जब तक जियान के ग्रैंडपा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते,
तब तक बाकियों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो हाँ कहती है। ग्रैंडमा कहती है, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम हमारी ग्रैंड लॉ तो बन नहीं पाई, ये हमारे लिए बुरी बात है। जीजू ने बाय बोलकर बाहर आ जाती है और उस बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी सामने मिस्टर किम को कार रोकते देख खुश होकर उसके पास आती है, तो वो कार में बैठने को कहता है। फिर ज्यादा टाइम मिस्टर किम उसे एक्सप्लेन करना चाहता था, बट वो कहती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम इस रास्ते से जा रहे थे तो मुझे देखकर पिक कर लिया। मिस्टर किम पूछता है, तुमने अभी क्या फेंका? वो कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ बेकार चीज थी। फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने एक चीज के लिए मुझे प्रॉमिस किया था ना? वो पूछता है, कौन सी चीज? तो कहती है, मेरे साथ हो जाओ। वो कहता है, बट तुम्हारा ऑलरेडी फियांसे है। तो कहती है, मैंने अब उससे एंगेजमेंट तोड़ दी है। मिस्टर किम कहता है, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना जिसे याद कर बाद में तुम्हें पछतावा हो, वरना सबसे ज्यादा हर्ट और सैड तुम ही हो जाओगी। जीजी हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ, तुम्हें बस मेरी चिंता हो रही है। फिर उसके दिल में खुद के लिए इतना प्यार देखकर रोने लगती है। मिस्टर किम उसे ऐसे रोते देखकर उसके आंसू साफ करते हुए पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? जीजी बिना कुछ कहे दूर होती है, बट मिस्टर किम उसका हाथ पकड़कर उसके क्लोज खींचकर उसके चीक पर किस कर देता है। जीजी कहती है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, लेकिन मुझे पड़ता है। जीजी रात में मिस्टर किम के पास मैसेज सेंड करती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। ऊपर से उसे पता चलता है कि उसने तो उसे पहले से ब्लॉक करके रखा हुआ है। जीजी गुस्सा कर कहती है, अच्छा किया तुमने, अब मैं मेल मॉडल के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। फिर रेडी होकर बाहर आ जाती है। उसे देख बेनवेन पूछती है, क्या बात है, आज तुम बाहर कैसे आ गई? वो कहती है, क्योंकि आज मैंने जियान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और एंजॉय करने आई हूँ। बेनवेन कहती है, लेकिन हम दोनों के लिए इतना बड़ा रूम क्यों बुक किया है? तो वो कहती है, क्योंकि आज यहाँ पर 2 से ज्यादा लोग होने वाले हैं। फिर क्लैप करके मेल मॉडल्स को अंदर बुलाती है। देन बैठकर उन सारे मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय करने लगी थी। तभी उसी बार में किन भी अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और उसे देख कहती है, जियान के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के बाद अपनी असली हरकतों पर आ गई। देन वेटर्स के कान में उसे ड्रिंक में नशा मिलाने को बोल देती है, तो वो हाँ बोलकर अंदर चली जाती है। किन बैंक को जो एक प्ले बॉय टाइप आदमी था उसे कॉल कर रूम नंबर बता देती है कि आज तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा तोहफा रखा है। फिर कहती है, अब मैं भी देखती हूँ तुम उस ठगी आदमी से खुद को कैसे बचाती हो। इधर वो वेट्रेस अंदर आकर उन्हें स्पेशल वाइन बोलकर नशा मिलाया हुआ ड्रिंक दे देती है। वेनवेन पीने चाहती है, बट वो मना करती है। फिर वॉशरूम में आती है कि तभी मिस्टर किम उसे कॉल कर पूछता है, तुम कहाँ पर हो? बट वो कहती है, तुम्हें उससे क्या, तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है ना, और मैं बड़ी भी हो गई हूँ, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। अब मैं बार में एंजॉय कर रही हूँ। वो कहता है, मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो ओके बोलकर सेंड करती है कि तभी बाहर से कुछ आवाज सुनकर बाहर आती है। वैन को देख सारे मॉडल्स भाग जाते हैं। वो वेनवेन के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो चीची अगर उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके मेन पॉइंट पर लात मारकर जाने लगती है, बट वैंग उसे पकड़ लेता है। फिर गुस्से से वाइन बॉटल्स उसे हिट करने वाली थी कि तभी मिस्टर किम आकर उसे स्टॉप कर देता है। अब तो हीरो की एंट्री हो चुकी है, तो वो आते ही वैंग को मारकर रूल कर देता है। फिर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वैंग कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे डैड को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? मिस्टर किम गुस्से से मारता है और गार्ड से उसे बाहर ले जाने को बोल देता है। फिर चीची से कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि तुम्हें मेल मॉडल्स के साथ खेलना इतना पसंद है। चीची कहती है, तुम क्या भूल गए हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मिस्टर किम उसे गोद में उठाकर कहता है, अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो क्यों ना मैं तुम्हें सिखा दूं कि बड़े लोग क्या करते हैं। फिर कार में बैठाकर उसे मेडिसिन देता है, क्योंकि उसके पैर में मोचो आ गई थी। जीजू से मेडिसिन लेकर कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे बड़े के करते हैं ये सिखाओगे, तुम सच में बहुत कायर हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर किम कहता है, तुम क्या सोच रही हो? जीजी कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे किस करो। मिस्टर किम के साथ वो खुद भी शॉक्ड होती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। फिर उसे समझाने चाहती है, बट उससे पहले मिस्टर किम उसे खींचकर किस करने लग जाता है और फिर दूर होता है, तो जीजी इस बार उसे किस करती है। इधर किन ने जियान को जीजी ने जो मेल मॉडल से एंजॉय करा है ये सारी बातें बता दी थी, तो जियान बार में आकर किसी को ना देखकर वेटर से पूछता है कि मिस तू यहाँ आई थी? वो कहती है, नहीं, उसे नेम से तो कोई भी नहीं आई यहाँ पे। जियान के फ्रेंड कहते हैं, ब्रो तुमने जीजी को गलत समझा है, वो काफी अच्छी लड़की है, तो वो यहाँ पर क्यों आएगी? तुमने उसे गलत समझ लिया। जियान कहता है, लेकिन किन ने तो कहा था कि वो यहाँ ही है। जीजी जब घर आती है तो डैड उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। फिर फोटो दिखाकर कहते हैं, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, ऊपर से मेल मॉडल के साथ एंजॉय करना भी सीख गई। अगर किन्नी मुझे बताती तो पता नहीं तुम कब से मेरे पीछे ये सब हरकतें करती रहती। जीजी उठकर कहती है, तुम तो वैसे मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हो, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? डैड कहते हैं, अब तुम पलटकर जवाब देना भी सीख गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बट हमारी फैमिली में अभी भी शर्म है। तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो किन कहती है, डैड मुझे ये बात आपको बतानी नहीं चाहिए थी, ये मेरी गलती है। सिस्टर को जब मैंने बाहर देखा तभी उसको घर लेकर आना चाहिए था। डैड कहते हैं, अगर तुम दोबारा इस जगह पर गई तो मैं तुम्हें जू फैमिली से निकाल दूंगा। नेक्स्ट डे तीनों ब्रेकफास्ट करते टाइम डैड जीजी से उसके एग्जाम के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, बट वो कुछ नहीं बोलती। किन कहती है,
सिस्टर अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। डैड कहते हैं तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। किन कहती है डैड उसे ब्लेम मत करो, ये तो नॉर्मल बात है। जीजी उसकी इनोसेंट बनने वाली एक्टिंग से इरिटेट होकर चली जाती है। डैड गुस्सा कर कहते हैं आज से जू फैमिली उसकी स्टडी के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। और किन यही तो चाहती थी। नेक्स्ट दिन में जीजी वेनवेन के साथ मिलने आई थी। दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। जीजी मिस्टर किम को भी मैसेज करती है तुम मुझसे मिलने जू फैमिली क्यों नहीं आए। वो कहता है मैं थोड़ा बिजी था। जीजी कहती है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। वो कहता है वो तो बहुत अच्छी बात है। जीजी कहती है मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे तुमसे रिवॉर्ड में किस चाहिए। वो कहता है ज्यादा शरारती मत बनो। जीजी से कुछ क्यूट सी इमोजी सेंड करके स्माइल करती है तो उसे देखकर वेनवेन पूछती है क्या बात है, तुम ज्यादा ही हंस रही हो, किससे बात कर रही हो, किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, वैसे जरा मुझे बताना तो। उस दिन रात में जो हैंडसम से लड़का तुम्हें बचाने आया था वो कौन था। जीजी कहती गेस करो। वो कहती तुम्हारा फियांसे होने के बावजूद भी तुम किसी और को डेट कर रही हो। वो कहती नहीं, जियान के साथ मेरा एंगेजमेंट कब का टूट चुका है। वेनवेन पूछती है क्यों, क्या उसने तुम्हें बुली किया। वो कहती नहीं, मुझे उसके साथ ही नहीं रहना। तभी जियान आकर कहता है आपको ज्यादा ही उड़ रही हो तुम, मुझे फिर से उसे वीचैट में ऐड करने के लिए बोलना पड़ेगा। इनफैक्ट जीजी ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो वो कहता है किन्ने मुझे बताया तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, इसके लिए तुम हमारे रिलेशन को तोड़ रही हो। फिर उसका हाथ पकड़ने जाता है बट वो अपना हाथ दूर कर कहती है मेरा रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो इससे तुम्हें क्या लेना देना, बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में सोचो। और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में बहुत सारे रिपोर्टर्स जू फैमिली आए हुए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि इस साल जू फैमिली की डॉटर का सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, उसने टॉप किया है। तो वो उसके डैड से पूछते हैं वो कौन सी बेटी है आपकी। डैड किन का नाम लेते हैं। तभी जीजी आकर कहती है इस साल का टॉप करने का अवार्ड मुझे मिला है। डैड फोटोग्राफर्स के सामने शांत होते कहते हैं तुम अपनी सिस्टर को खुश नहीं देख सकती हो ना। मेड भी कहती है यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, अपने रूम में जाओ। वो चलने लगती है तभी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल आकर उसे उनके कॉलेज में स्टडी करने के लिए इनवाइट करता है। डैड ये देख हंसते हैं कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुमने टॉप किया है तो ये बात हमसे छुपा कर क्यों रखी। जीजी कहती है मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। किन कहती तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, असल में तो तुम मुझे सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी। जीजी कहती है सिस्टर असल में मैं अपना रिजल्ट ही नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा शायद तुम सच बोल रही हो, बट बाद में मैंने फोन चेक करने पर मुझे ये बात पता चल गई। देन फिर अपने रूम में आकर उस इन्विटेशन को देखकर कहती है फाइनली मुझे ये मिल ही गया। फर्स्ट लाइफ में अपनी बीमारी की वजह से मुझे अपनी स्टडी बीच में छोड़नी पड़ गई थी, लेकिन इस लाइफ में मैं इसे कंप्लीट करके रहूंगी। अब मैं इस गुड न्यूज को मिस्टर किम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि उसका नंबर तो बंद है। जीजी सोचती है क्या वो घर पे नहीं है। इधर असिस्टेंट बताता है कि सर कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, वो लोग जानबूझकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। मिस्टर किम पूछता है कौन है वो लोग। असिस्टेंट के कुछ बोलने से पहले दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। रात में जीजी को फिर से उसकी पास लाइफ के कुछ इंसिडेंट याद आते हैं जहाँ पर जब वो खुद को भूल गई थी तभी मिस्टर किम हर टाइम उसके साथ था। इवन जीजी के बार बार हर्ट करने पर भी वो अपनी चोट की केयर किए बिना सिर्फ जीजी के लिए ही चिंता कर रहा था। जीजी ये सब याद कर नींद से उठ जाती है। फिर मिस्टर किम के पास मैसेज सेंड करती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और सोचती है उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया। नेक्स्ट दिन में जू फैमिली ने जीजी के लिए पार्टी रखी थी। सारे गेस्ट जीजी के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे। तभी वेनवेन भी जीजी से मिलने आती है कि तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है, अगर किसी को पहले से पता नहीं होता तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी की मैरिज पार्टी चल रही है। काफी अच्छी तैयारियां की है। वेनवेन उसकी अच्छी लाइफ के लिए एमलेट लाई थी। जीजी को एमलेट देख याद आता है कि कैसे किन्ने उसे ऐसे सेम एमलेट दिया था ये कहकर कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे हर रात नाइटमेयर आने लगे थे। सीन प्रेजेंट में आता है तो इन सारी बातों को याद कर वेनवेन को गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है। फिर दोनों अंदर चलने लगते हैं कि तभी जियान के मॉम डैड आकर उसे रोक लेते हैं और उसे अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करते हैं। जीजू को याद आता है कि पास्ट लाइफ में जियान ने बाद में उसे ये गिफ्ट छीन लिया था कि ये वॉच किन के हाथों पर अच्छी लगेगी। ये याद करके जीजी कहती है अंकल आंटी मैंने बहुत पहले ही जियान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। तभी डैड आकर कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रही हो, जी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है तो इस बारे में सोचना भी मत। जियान की मॉम कहती है क्या उसने तुम्हें बुली किया है, वो ऐसा ही है, बाहर से रूड दिखता है बट अंदर से काफी सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए उसके साथ कुछ बुरा मत करो। तभी जीजी उनके हाथ पर ये जेड ब्रेसलेट को देखकर सोचती है ये तो मेरी मॉम का फेवरेट हुआ करता था, तो किन्ने उन्हें ये देखकर खुश किया है। फिर कहती है माफ करना आंटी मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। फिर उस वॉच को नीचे फेंक कर कहती है सॉरी आंटी मैं जी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना नहीं चाहती हूँ। जियान की मॉम के तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है ये बात आपको जियान से पूछनी चाहिए। जियान की मॉम उसे बात करने के लिए चाहती है। अंकल कहते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, सही गलत के बीच का फर्क समझने लगे हैं, अगर इन दोनों की शादी नहीं भी होती है तब भी कोई बात नहीं, इससे हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये दोनों फ्रेंड्स बातें कर रहे थे तभी मेड आकर जीजी को एक गिफ्ट बॉक्स देती है
जीजी जैसे ओपन करते उसमें बहुत एक प्रिटी नेकलेस था जो असल में बहुत एक्सपेंसिव था। वो पूछती है तुम्हें बॉक्स किसने दिया? तो वो कहती है एक मैन ने। जीजी सोचती झूठे गए कि पार्टी में आए भी लेकिन मिले भी नहीं चले गए। वेनन उसे वो नेकलेस पहना देती है कि लास्ट टाइम ऑक्शन में इसे 6 मिलियन पर सेल किया गया था और सुना है किसी मिस्टीरियस बॉस ने इसको खरीदा था। तभी किन आकर कहती है बहुत ही प्रिटी नेकलेस है और उसे छूने चाहती है लेकिन जीजी उसका हाथ हटा देती है। किन पूछती है तुम्हारे पास इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कहाँ से आया? जी फैमिली ने तो नहीं दिया होगा। रुको गैस करती हूँ, क्या तुमने किसी को खुश किया है और उसकी तरफ से तुम्हें भेजा गया होगा? वेनन कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो? किन आकर जीजी के कान में कहती है तुम्हें पता है जियान अब तुम्हें लाइक नहीं करता। वेनन कहती है दूर हटो उससे। किन साइड से जियान को आते देख एक्टिंग करने लग जाती है ताकि उसको लगे कि ये दोनों से बुली कर रहे थे और कहती है नहीं उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। जियान कहता है जीजी तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है, अब तो तुम अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसे बुली कर रही हो। जीजी कहती है दो बदमाश एक साथ परफेक्ट दिख रहे हो। फिर वहां से चली जाती है और बाद में जीजी फोन पर वेनन से बात कर रही थी तभी किन उस वॉच को पहनकर आती है और उसके सामने शो ऑफ करने लगी थी कि मुझे ब्रदर इन लॉ ने दी है। वो कहती है तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तभी तो आकर मुझे बता रही हो। किन कहती है तुम कौन सा दूध की धुली हुई हो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि उस दिन जिस लड़के ने तुम्हें बचाया था उसने ही नेकलेस तुम्हें भेजा है, वो आदमी भी तुम्हारे जैसा ही होगा। जीजी गुस्से से उसे टेबल पर पुश कर उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेती है कि मुझे जितना चाहे बुरा बोलो बट उसके बारे में एक शब्द मत बोल देना। तभी डैड आकर उसे ऐसा करते देख गुस्सा करते हैं। किन कहती है नहीं डैड इसमें सिस्टर की कोई गलती नहीं है। लेकिन डैड कहते हैं तुम बहुत इनोसेंट हो ना, इसलिए तुम्हें लगता है सारे लोग ही अच्छे हैं। फिर मेड से चाबुक मंगवाते हैं और उसे मारने लगे थे तो जीजी को किन का किया हुआ टॉर्चर याद आता है। तभी सामने से मिस्टर किम आकर उसे बचा लेता है। बाद में जब जीजी सो रही थी वो उसके मेडिसिन लगा रहा था और सॉरी को बोलता है कि माफ करना मुझे आने में लेट हो गया। जीजी उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि वो सिर्फ सोने का प्रिटेंड कर रही थी और मिस्टर किम भी जान गया था, इसलिए कहता है अगर तुम नहीं उठी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर जीजी फौरन उठ जाती है और उसका हाथ भी कसके पकड़ लेती है। मिस्टर किम कहता है मैंने सुना कि तुम्हारी सिस्टर ने भी मेरे बारे में कुछ बुरी बातें बोल दी थी, तभी तुम उसके साथ लड़ाई करने लग गई थी और उसके बाद तुम्हारे डैड ने तुम पे गुस्सा किया। क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती नहीं। क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? वो उसे हक करता है तो जीजी सोचती है आज पता चला चाबुक से पिटने पर भी दर्द होता है। मैंने पास्ट लाइफ में तुम्हें ऐसे ही मारा था तो तुमने क्यों नहीं बताया कि इसे दर्द होता है? मिस्टर किम कहता है मेरे साथ यहाँ से चलो। वो कहती है नहीं अभी भी मेरी मॉम के शेयर्स हैं जो मैं उन लोगों के हाथों में नहीं देना चाहती। मिस्टर किम कहता है अच्छा बनना सही है बट इतना भी नहीं कि सारे अगर तुम्हें बुली करके चले जाएं। नेक्स्ट दिन वो असिस्टेंट से कॉल पर बात करता है तो असिस्टेंट कहता है बॉस आपने मिसों को नहीं बताया कि आप उनकी वजह से इंजर्ड हुए हो? वो कहता है मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से खुद को ब्लेम करे। फिर अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है कि तभी जीजी आकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ? वो कहता कुछ नहीं। जीजी आकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है तो मिस्टर किम कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो कहती है स्टूपिड कहेंगे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद मिस्टर किम कहता है ये सॉरी गिफ्ट है तुम्हारी पार्टी में ना आने के लिए। जीजी पूछती है ये नेकलेस तुमने कितने में बाय किया था? तो कहता है ज्यादा नहीं। जीजी कहती है दोबारा इतनी एक्सपेंसिव चीजें मेरे लिए बाय मत करना। वो कहता है तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी चीजें डिजर्व करती हो। तो जीजी स्माइल करती है। फिर जब वो घर आती है तब जियान पहले से बाहर उसके लिए वेट कर रहा था। उसके आते पूछता है कहाँ से आ रही हो? वो कहती है इससे तुम्हें क्या? वो उसे मेरे मॉडल के साथ की फोटो दिखाकर पूछता है तुमने अब ये सब भी करना स्टार्ट कर दिया? फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था पर जीजी से दौड़कर थपड़ा मार देती है कि मैंने पहले से तुम्हारे से एंगेजमेंट तोड़ दी है और तुम्हारी फैमिली से बात कर ली। वैसे भी हम बच्चे नहीं रहे जो घर घर खेलते रहेंगे। जियान कहता है पता है मुझे तुमसे ज्यादा किन क्यों पसंद है? पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत बोरिंग हो। जीजी उसे इग्नोर कर चली जाती है। बाद में वो किन से मिलने हॉस्पिटल आता है। असल में जीजी को बुरा बनाने के लिए ये किन बीमार होने का एक्टिंग कर रही है, इसलिए जियान को आते देख हंसने लगती है। जियान आकर पूछता है सच बताओ तुम दोनों सिस्टर के बीच किस बात से आर्गू हुई थी? किन कहती है मैंने उसे ये कहा कि उस आदमी के लिए आपके साथ बुरा न करे लेकिन उसने मुझे मारा। तो जियान को गुस्सा आ रहा था। फिर उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो हाँ कहती है। तो जियान कहते चलो डेट करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर किम जीजी के डैड से मिलने आता और पूछता है पिछले कुछ दिनों से आप किस में बिजी थे? डैड कहते हैं बैठो। वो कहता है मुझे होप है कि नेक्स्ट टाइम किसी और की बातों में आकर खुद की बेटी को हर्ट नहीं करोगे। डैड कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि उसने अपनी ही सिस्टर को बुली किया है। बट मिस्टर किम को गुस्से से घूरता देख कहता है क्या तुम मुझे इस लुक के साथ डराना चाहते हो? ये मत भूलो कि तुम अभी भी मेरे घर पे रहते हो। वो कहता है और तुम भी ये मत भूलो कि मेरी फैमिली तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है तो तुम नहीं चाहोगे कि इसे बंद कर दिया जाए। डैड कहते हैं तुम एक लड़की के लिए मेरे साथ डील कैंसिल करोगे? आखिर तुम्हारा उसके साथ चक्कर क्या है? ये बात मुझे पता नहीं है बट उससे दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि वो पहले से जी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो चुकी है।
और तुम उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहोगे। वो कहता है ये बात आपके मुझसे अच्छी नहीं लगती, और हाँ प्लीज मेरी फ्यूचर वाइफ को अच्छे से टेक केयर करना। उसके साथ ही किना आती है। डैड पूछते तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया, तो वो हाँ करती है। तो डैड कहते तुम कितनी अच्छी हो जो हमेशा मेरी बात सुनती हो, बट वो जीजी हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनके चाहते डैड सोचते हैं मैं उसे और जीजी को अभी साथ नहीं होने दूंगा। बाद में जीजी को बुलाकर जी फैमिली की एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए कहता है। साथ ही में ये भी बताता है कि उस दिन तुम दोनों की एंगेजमेंट भी होगी। बट किन छुप के उनकी बातें सुन रही थी और आकर कहती है डैड ऐसा नहीं हो सकता, जियान मुझे लाइक करता है, तो आप उसके साथ कैसे जीजी की एंगेजमेंट करवा सकते हो? आप इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। डैड कहते हैं अभी मैं तुम्हारे बारे में नहीं, जीजी की टेंशन है, तो तुम पहले रूम में जाओ और कल तुम घर पर रहोगी जब तक उन दोनों की एंगेजमेंट ना हो जाए। इन गुस्से से चली जाती है तो डैड कहते हैं अगर तुम्हें शेयर्स चाहिए तो चुपचाप मेरे साथ चलना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। इधर चीजें समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करेगी। नेक्स्ट डे मजबूरी में जी फैमिली आती है। तभी किन जो वेटर्स बनकर आई थी जानबूझकर जीजी के ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। बटलर आकर उस पर गुस्सा करता है तो जीजी कहती कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। बटलर कहता है चलो मैं आपको चेंज कराने ले चलता हूँ। किन स्माइल कर कहती है अब गई तुम्हारा फियांसे मेरा है। फिर ऊपर जियान के रूम में आकर सीधा उसकी गोद में बैठ जाती है। जियान कहता है ये क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। बट किन उसे किस करती है तो जियान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों काफी ज्यादा किस करने लगते हैं। तभी जीजी जियान के ग्रैंडपा के साथ रूम में आकर ये नजारा देख शॉक्ड होते हैं। तब तक सारे फैमिली वाले आ चुके थे। ग्रैंडमा ग्रैंडपा की हेल्प करते हुए देखकर जियान पर गुस्सा करके कहती है तुम्हें क्या लगा तुम जो चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो। जियान कहता है यही चाहती थी ना कि मुझे मेरी फैमिली इस हालत में देखे। ग्रैंडमा कहती है तुमने उसे चीट किया है। वो कहती है हम दोनों का रिलेशन बहुत पहले टूट चुका है। तभी जीजी के डैड आकर पूछते हैं तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे एंगेजमेंट के बारे में कुछ क्यों नहीं पता। जियान कहता है क्या तुमने अभी भी ये बात अपनी फैमिली मेंबर को नहीं बताई है। जीजी कहती है मैं तो आज के दिन के लिए वेट कर रही थी। तभी ग्रैंडपास कहती है जियान पहले से किसी और को लाइक करता है, इसलिए मुझे शादी कैंसिल करनी है। वैसे भी आप सबने अपनी आंखों से तो सच को देख ही लिया है। जियान कहता है मेरे बारे में तो बोल दिया, तुम्हारे बारे में क्या, तुमने तो मुझसे भी पहले किसी और मैन के साथ खेल रही थी, इसलिए अब मैं किनसे शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं जी फैमिली इसके लिए कभी भी अग्री नहीं होगा। जियान कहता है अगर आप किनको एक्सेप्ट नहीं करोगे फिर तो आपको ग्रेट ग्रैंडसन भी नहीं मिलेगा। तभी उसके डैड उसे मारने चाहते हैं बट जीजी के डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं शायद दोनों बच्चों में फाइट हो गई है, तभी दोनों ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी मेरे पास आओ। वो मना करती है तो जीजी कहती है डैड अभी इस बात को हम सीक्रेट ही रहने देते हैं। डैड को कंपनी से काम आता है। जियान और किन की किसिंग की फोटो किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी जिससे हमारे शेयर्स नीचे गिरने स्टार्ट हो गए। ये सुनकर गेस्ट भी आपस में जू फैमिली के बारे में बुरी बातें बोलने लगते हैं। किन गुस्से से फोन फेंक कर कहती है मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, अपनी बकवास बंद करो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। डैड उसे थपड़ा मारकर चुप रहने कहते हैं। किन जीजी से कहती है ये सारा कुछ तुम्हारे प्लान था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने बदनाम करने की। फिर उसे मारने चाहती है लेकिन जीजी रोक लेती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। किन कहती है ऑनलाइन मैंने पोस्ट किया था कि तुम हमारे बीच में आ गई हो तो तुम मिस्ट्रेस हो। डैड उन दोनों पीछे कहते हैं वो दोनों बचपन से कपल है तो तुम मिस्ट्रेस हुई ना। ग्रैंडपा कहते हैं मैं कभी भी तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डैड कहते हैं मिस्टर सी मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन है तो आपको अच्छे सोचना चाहिए। वो कहते हैं आज मैं अनाउंस करता हूँ कि जियान के साथ जीजी की मैरिज कैंसिल हो गई है। डैड कहते हैं तो जियान की किन से शादी करा दो, मेरी ये वाली बेटी भी अच्छी है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता नहीं है। किन जियान से कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम दोनों के बीच आने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, माफ करना। जियान कहते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जी फैमिली में भी कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। तभी मिस्टर किम के मॉम डैड ग्रैंडपा के घर आने खुशी में बहुत सारे गिफ्ट भेजते हैं। ग्रैंडपा उन्हें थैंक यू बोलने कहते हैं और फिर जीजी से कहते हैं तुम्हारी शादी हो या ना हो पर तुम हमेशा मेरी ग्रैंड डॉटर रहोगी। तो जीजी उन्हें थैंक यू बोल के चली जाती है। नीचे मिस्टर किम को देख चुपके से आकर उसकी आइज क्लोज करती है तो वो कहता है ये पागल कौन है। जीजी कहती है तुमने पागल किसे कहा। वो सब अपने क्लोज से कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा। जीजी पूछती है तुमने वो सारा कुछ किया है ना। वो हाँ कहता है तो जीजी कहती है तुम कब से मेरे लिए यहाँ वेट कर रहे हो। वो कहता अब जब तुम आ गई हो तो क्यों ना हम जी सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर चले। उन दोनों को जियान भी ऊपर से देख रहा था और ग्रैंडपा की बात याद करता है। ग्रैंडपा ने कहा था कि होप करना तुम्हें आज के लिए कभी भी रिग्रेट ना हो। वो पहले सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी। दो लोग एक साथ बहुत टाइम तक तभी साथ रह पाते हैं जब सामने वाला इंसान तुमसे प्यार करता हो। जियान कहता मैंने उसे कभी भी लाइक नहीं किया है और ना ही कभी उसे लाइक कर सकता हूँ। फिर गुस्से सारी चीजों को फेंकने लगता है। इधर दोनों डिनर के बाद जू फैमिली के बाहर आते हैं। जीजी पूछती है तुमने इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं, इससे तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना। वो कहता है नहीं वो सारी चीजें मॉम डैड ने भेजी हैं।
जब मैंने उन्हें हमारे बारे में बताया तो वो बहुत खुश हो गए कि जी फैमिली ने मैरिज को कैंसिल कर दिया। तो उनसे थैंक्स की गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? जीजी कहती है ये थोड़ी जल्दी नहीं हो गया? वो कहता है नहीं, तुमने मुझे किस किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। जीजी कहती है अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगा। वैसे बाकी सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं। जीजी ओके बोलकर जाने लगती है, पर वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है कि तुम्हें जाने कितनी जल्दी क्यों है। जीजी उसकी गाल पे किस करती तो वो भी उसे खींच कर किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो घर आकर खुद को हर्ट करने की एक्टिंग करती है। डैड आकर पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है डैड मैं बहुत बेकार गर्ल हूँ, जियान ने मुझे बताया था कि वो किन से प्यार करता है, लेकिन मैं हर टाइम उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स लाने का ट्राई करती रही, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इतने सालों बाद मुझे फाइनली उन दोनों की खुशी के लिए खुद की खुशी को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि मेरी सिस्टर खुश रह सके। इसलिए मैं सबके सामने खुद को गलत ठहराया एंगेजमेंट तोड़ने की बात बोलकर। किन कहती है तुम ये क्या झूठी बातें बोल रही हो, तुमने ये सारा कुछ मेरी वजह से किया है। झूठी कहेंगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे सामने आते डैड उसे रोक कर कहते हैं तुमने इस मैरिज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और इल्जाम उस पे लगा रही हो। किन कहती है डैड उसकी बातों पर यकीन मत करो, पर डैड उसका अंदर शानिक बोल देते हैं। किन चली जाती है। डैड उसे उठकर आज के लिए सॉरी बोलते हैं और सोचते हैं मुझे लगा था कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, बट असल में तो किन्ही है जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है। फिर कहते हैं आज डैड को तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, अभी मैं बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि तुम्हारी सिस्टर की वजह से कंपनी के बहुत ही स्टॉक नीचे गिर गए हैं, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो कहती है डैड क्या मैं सबके सामने इस बात को क्लियर कर दूं कि किन ने मेरी शादी तोड़ी है? बट वो कहते तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, तुम्हें बस इस बात को क्लियर करने के लिए मेरी हेल्प करनी होगी। अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें कंपनी के 10% शेयर दे सकता हूँ। जीजी सोचती हाँ मुझे यही तो चाहिए थे, मेरी मॉम के शेयर्स मुझे वापस चाहिए। फिर कहती है हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर जाने लगती है, बट डैड उसे रोकते हुए मिस्टर किम और उसकी फैमिली के बारे में बताते हैं। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर किम फैमिली में नहीं रहता, वो जू फैमिली में रहता है। डैड कहते हैं अगर किम फैमिली तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने की बात कहे तो तुम एकदम हाँ बोल देना, उनकी फैमिली बहुत ही रिच है, पूरे वर्ल्ड में उन्हीं का बिजनेस है, जियान से लाखों गुना अच्छे मिस्टर किम हैं, तो इस बारे में सोचना। वो कहती है हाँ डैड, असल में डैड अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी डैड एक ऑयल प्रोजेक्ट की पार्टी में जाने की बात बोलते हैं। तो जीजी कहती है डैड क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? डैड सोचते हैं ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं किसी को भी इसके साथ खिलवाड़ करने नहीं दे सकता और ना ही किसी के साथ कम्पीट कर सकता हूँ। जीजी सोचती है कंपनी के 10% शेयर के साथ अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली जू ग्रुप को अपने हाथों में ले सकती हूँ। डैड को भी इस बात की खबर है, मुझे उन्हें ये फील कराना होगा कि मैं उनके साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करूंगी, इसमें मिस्टर किम की भी हेल्प कर पाऊंगी। फिर डैड से कहती है डैड आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं, मैं कभी भी आपके साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन नहीं करूंगी। डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तभी किन कहते हैं डैड मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। डैड कहते हैं क्या कल रात का तमाशा तुम्हारे लिए काफी नहीं था? जब तुम वहाँ पर भी तमाशा करने के लिए जाना चाहती हो, कोई जरूरत नहीं घर पे रहो। किन सोचती है इस बेकार लड़की ने डैड को अपने साइड कर लिया है, पहले तो डैड मेरी साइड लेते थे अब उसके साथ हो गए हैं, ये मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मेरे पास दूसरा प्लान है। फिर वो मेड के हाथों में एक नशीला कैंडल देकर मिस्टर किम में रूम में चलाने कहती है, तो वो मेड आकर रूम में जैसे उस कैंडल को चलाने चाहती है तभी पीछे से जीजी उसे रोक लेती है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या हो रहा है। वो डर के मारे सारी बातें बता देती है। जीजी ये सुनकर गुस्सा करती है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो सिर्फ मेरा है और तुम किन के कहने पर उसके साथ नाइट स्पेंड करने चाह रही थी। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देन जोर से उसका गला दबाने लगती है, तभी मिस्टर किम आकर पीछे से उसे हक करते हुए रोक लेता है कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। तभी जीजी को मेंटल हॉस्पिटल में सारी बातें याद आती हैं, तो वो पैनिक होने लगती है कि मैं पागल हूँ। मिस्टर किम उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वो पूछती है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वो कहता नहीं। जीजी कहती है अगर मैं पहले की तरह बीमार हो गई क्या तुम मुझे पहले की तरह लाइक नहीं करोगे? वो कहता नहीं तुम बीमार नहीं हो और मैं कभी भी तुम्हें डिसलाइक नहीं कर सकता। वो कहती है लेकिन मैं पागल हूँ। मिस्टर किम उसे हक करके काम करता है, तुम पागल नहीं हो, तुमने तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है, सारी गलती तो किन की है जिसने उस मेड को भेजा था। जीजी कहती है आज तो मैं सारी चीजों का बदला लेकर ही रहूंगी। फिर जाने लगती है, बट वो उसे रोकते हुए कहता है नहीं, गुस्से में किया हुआ काम हमेशा बुरा होता है, इसलिए पहले खुद को काम डाउन करो, फिर इस बारे में सोचेंगे। अगर तुमने उसे डिस्ट्रॉय करना ही है तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसके लिए पैसे पावर दोनों होने चाहिए। फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद कोई भी तुम्हें बुरा नहीं बोल पाएगा, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वो पूछती है तो मिस्टर किम उसे बता देता है अगर प्लान के बारे में जानना है तो मुझे किस करो, फिर बताऊंगा। जीजी उसे किस करती है। बाद में मिस्टर किम उसे ऑयल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, इवन कि उसे उस ऑयल प्रोजेक्ट के ओनर की बेटी के बारे में भी बताता है और ये भी कहता है अगर तुम्हें जू फैमिली को अपने हाथों में लेना है तो तुम्हें प्रोजेक्ट किसी भी हालत में
अपने अंडर करना होगा। और मिस्टर वेल्स की डॉटर तुम्हारी विनर बनने की है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। फिर अपने डैड को तुम हरा सकती हो। जीजी कहती लेकिन बहुत सारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर किम कहता टेंशन मत लो, उसकी बेटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, चेक कर लो। अभी मिस्टर वेल्स की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी बेटी है, अगर तुम उसकी बेटी को खुश कर लेती हो तो यह प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। जीजू से थैंक यू कहती है कि तुम भी तो इस प्रोजेक्ट को ले सकते थे, इससे तुम किम फैमिली वापस ला पाते। मिस्टर किम कहता है तुमने मुझे बहुत बार किस किया है, तो तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड मिल सकता है? तो वो उसे क्लोज आकर उसे हस्बैंड बोलती है। इधर किन जियान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जीजी के बारे में मैसेज कर छुट बोल रही थी कि वो मुझे बुली कर रही है, मुझे परेशान करने के लिए मेड को भी रखा हुआ है। जियान सारे मैसेज पढ़कर गुस्से से उसके दिए हुए चैन फेंक देता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? वो पूछता है क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो? वो मना करता तो फ्रेंड पूछता है इसे फेंका क्यों? तो कहता है हेट करता हूँ तभी तो फेंक दिया। नेक्स्ट में दोनों बाप बेटी पार्टी में आते हैं। डैड कहते हैं तुमने आज बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है। तभी किना का कहती है क्या तुम यहाँ पर किसी आदमी को पटाने के लिए आई हो? डैड पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है जियान ने मुझे इन्विटेशन दिलवाया है तो मैं आ गई। डैड कहते हैं अब यहाँ पर आई गई हो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। वैसे जीजी क्या तुम यहाँ किसी रिच आदमी को फंसाने के लिए फिर से रेडी होकर आई हो? जीजी कहती है पहले खुद को देख लो फिर मुझे बताना। किन को गुस्सा आ रहा था पर डैड कहते हैं हो गया अब चलो। जीजी जाने लगती है तो जियान आकर उसे रोक लेता है। वो पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। जीजी कहती है जो चाहे कर लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है क्या अब हम फ्रेंड्स भी नहीं है? जीजी कहती कभी नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन जियान उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी किना आकर उसे धक्का देकर कहती है फिर से उसे पटाने की कोशिश कर रही हो। जीजी नीचे गिरने वाली थी तो मिस्टर किम आकर उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ कहती है। किन मिस्टर किम को सर्वेंट कहकर इंसल्ट करती है। जीजी गुस्से से फाइट करनी चाहती है तो वो उसे रोक लेता है कि उसकी बातों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। फिर एक छोटी बच्ची आकर कहती है तुम मेरे ब्रदर से ऐसे बात नहीं कर सकती। वो कहती है खुद का तो ठिकाना नहीं है और साथ में एक बच्ची को भी लेकर आए हो। तुम दोनों चाहे जितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, बॉडी से पूर वाली स्मेल ही आएगी। जीजी कहती तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, इस छोटे बच्चे को क्यों डांट रही हो? तभी मिस्टर वेल्स आते हैं तो बच्ची कहती है डैड इसने मुझे बुली किया। किन सोचती है क्या ये मिस्टर वेल्स की बेटी है? अगर डैड को ये बात पता चल गई तो वो मुझे मारे डालेंगे। मिस्टर वेल्स कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को बुली करने की, निकल जाओ यहाँ से। वो कहती है मैं भी जू फैमिली की बेटी हूँ तो नहीं चाहूंगी। डैड आकर उन्हें सॉरी बोलते हैं बट वो उन दोनों से बाहर निकलने को कहते हैं कि तुम लोगों को तो रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता, बिजनेस क्या करोगे? फिर गार्ड्स बुलाकर उन्हें निकालने कहते हैं। किन पूछती है जीजी तुम नहीं चल रही? वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों जाऊँ? डैड कहते हैं तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया है ना। मिस्टर वेल्स कहते हैं ये यहीं पे रहेगी और फिर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। डैड उसे मारकर कहते हैं किसने तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करने को बोला था? किन कहती है मुझे कैसे पता होगा कि वो उसकी बेटी है? जीजी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, ऊपर से उनका रिलेशन भी अपनी बेटी के साथ इतना अच्छा है, ये बात किसे पता थी? मुझे लगा वो उस पुअर मिस्टर किम के साथ आई है। डैड कहते हैं तुम्हें ये किसने कह दिया कि वो एक ऑर्डिनरी पुअर फैमिली से है? किन कहती है वो तो बहुत दिनों से हमारे घर पर रह रहे हैं। डैड कहते हैं वो किम फैमिली का एक ही यंग मास्टर है, जी फैमिली उसके सामने चींटी के बराबर है, सबसे रिच फैमिली का नंबर 1 है, उसकी फैमिली सबसे टॉप पे है। ये बात किसी को भी नहीं बताई गई है क्योंकि उसकी पहचान अभी सीक्रेट है। तुम्हारी वजह से अब वो हमारी जू फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। किन सोचती है तभी तो जीजी ने जियान को छोड़ दिया, उसने तो उससे भी रिच मैन को पकड़ा है। मुझे वही चाहिए। अगर जीजी को ये बात पता चल गई कि मैंने मिस्टर किम को अपना बना लिया है तो वो क्या करेगी? नेक्स्ट सीन में जीजी मिस्टर वेल्स के साथ बात करने आती है। मिस्टर वेल जीजी से काफी इम्प्रेस था, ऊपर से उसका प्रोजेक्ट देखकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए राजी हो जाता है। जीजी कहती है मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं जू फैमिली से हूँ। वो कहता है हाँ पता है, वैसे भी मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद हो और तुम उनसे अलग हो, इसलिए तुम जू ग्रुप के चेयरमैन बनने के काबिल भी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें मिस्टर किम लाइक करता है। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाना। बाद में वो आकर मिस्टर किम से मिलते हैं और बातों बातों में पूछती है तुम कब से मुझे लाइक करते हो? वो कहता है बहुत टाइम से, जब तुम 5 साल की थी तब तुम अपनी मॉम के फ्यूनरल में रो रही थी। जीजी कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। वो कहता है मैं गॉड का थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे तुमसे मिलवाया है। उसके बाद जब वो घर आती है तो डैड उसकी तरफ कप फेंक कर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? खुद को क्या ज्यादा होशियार समझती हो? तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करने के लिए मुझसे झूठ बोलकर पार्टी में गई थी ना? फिर उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम भी अपनी मॉम की तरह ही बनती चाह रही हो, तुम्हें देखकर अब मुझे उल्टी आती है। फिर उसे दोबारा मारने चाहते हैं तो जीजी उन्हें रोककर कहती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए लेने गई थी, किनकी वजह से उन्होंने आपको भी निकाल दिया। मुझे रुककर उनसे बात करनी पड़ी और कल वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आने वाले हैं। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं, क्या सच में तुम मेरी अच्छी बेटी हो? एक नंबर का पलटू डैड है। नेक्स्ट डे सारे ऑफिस में मिस्टर वेल्स के आने का वेट कर रहे थे। मिस्टर वेल्स आता है
और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बदले एक शर्त रखता है। वो कहते हैं अगर चेयरमैन जीजी बन जाती है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा। डैड गुस्सा कर कहते हैं तुम्हारा ये सारा कुछ प्लान था ना। फिर कहते हैं वो अभी भी कुछ नहीं जानती बिजनेस कैसे किया जाता है, तो वो अंडर में रह के काम कर सकती है। मिस्टर वेल कहते हैं इसमें बुराई क्या है, मेरी बेटी भी बड़ी होकर मेरी कंपनी हैंडल करेगी, वैसे भी आपकी एज हो गई है। डैड जीजी पर गुस्सा कर कहते हैं तुम मुझसे कभी कंपनी नहीं छीन पाओगी, स्मॉल प्रोजेक्ट को करने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं अभी भी कैंसिल कर दूंगा। मैं भी देखता तुम कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करती हो। वो कहती है डैड आपको तो खुश होना चाहिए कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन डैड अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और परमिशन को कैंसिल कर देते हैं। जीजी इस बारे में बात करने जियान के असिस्टेंट के पास आती है, बट वो मना कर देता है तो वो जाने लगती है। तभी जियान आकर उसे रोकते हुए कहता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट इसके बदले तुम्हें मेरे साथ बैठकर बात करनी होगी। वो पूछती है अब हम दोनों के बीच में बात करने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। तभी मिस्टर किम की कार देख जाने लगती है, बट जियान उसे रोक कर कहता है हमारे 18 साल के रिलेशनशिप को तुम ऐसे ही जाने दोगी? मेरे साथ सिर्फ एक बार बात तो कर लो, फिर मैं तुम्हारे परमिशन को पास करवा दूंगा। उसे थप्पड़ मारकर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करती हूँ। जियान कहता है हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है, पहले हमें इस बात को क्लियर करने की जरूरत है। जीजी सोचती है अगर ऐसा होता तो मुझे पास्ट लाइफ में मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजते और 7 साल तक मुझे टॉर्चर नहीं करते। फिर कहती है मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना, तुम अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए अपनी पावर का यूज करना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं तुम्हें तो पता ही होगा ना, अगर परमिशन की वजह से तुमने ये प्रोजेक्ट सही टाइम पर स्टार्ट नहीं किया और अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश भी की तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें इतना पैसा खर्च हो जाएगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी। वो कहती है वो चाहे जो भी हो पर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर उसे साइड कर चली जाती है। मिस्टर किम दोनों को एक साथ देखकर काफी जेलस हो रहा था, इसलिए जीजी के आते ही वो उसे कार के अंदर खींचकर अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसे किस करने चाहता है, बट जैसे ही रोकते हुए कहती है रुको तुम्हारा असिस्टेंट यहीं पर है। असिस्टेंट कहता है मुझे आप दोनों इग्नोर करो, मानो जैसे भी यहाँ पर हुई नहीं। मिस्टर किम पूछता है क्या उसने तुम्हें फिर से साथ आने की बात कर रहा था? जीजी क्या तुम मुझे छोड़कर जाने का इरादा बना रही हो? अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास कभी भी नहीं जाऊंगी, क्या तुम इस बात से जेलस हो? वो कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ, लेकिन तुम मुझे मना भी सकती हो। जीजी कहती है अभी नहीं, वो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं उससे बात करूंगी तभी वो परमिशन देगा, बट मैंने उसे क्लियरली मना कर दिया, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। वो कहता है ओके जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट दिन में जियान घर आके जीजी के साथ वाली बचपन की फोटोज को पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढने लगा था। तभी ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो तो मैंने उसी दिन जीजी को दे दी थी जिस दिन वो मुझसे मिलने आई थी। जियान ये सुनने के बाद जीजी को कॉल कर कहता है तुम्हारे पास हम दोनों की बचपन वाली फोटोज है, अगर तुम मुझे वो सारी दे देती हो तो मैं तुम्हारी परमिशन पास करवा दूंगा। तो वो कहती ठीक है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता वो फोन काट देती है। जियान सैड था पर तभी किनू से कॉल कर बात करना चाहती है, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच बात करने लायक कुछ बचा है। वो पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मेरे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे? जियान कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है? वो मना करती है तो जियान कहता है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की? किन ये सुनकर गुस्से से फोन फेंक देती है कि जीजी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर किम पूछता है वो कौन सी फोटो के बारे में बात कर रहा था। जीजी सारी बातें बताती है और ये भी कहती है उसने कहा कि अगर मैं उसे फोटो दे दूंगी तो वो परमिशन पास कर देगा। मिस्टर किम कहता है मैं भी साथ चलूंगा। वो मना करती है कि मैं हैंडल कर लूंगी। वो कहता है तो मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। जीजी कहती तुम फिर से क्यों जेलस हो रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है अगर तुमने अपने हस्बैंड और बेबी को चीट किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो पूछती है बेबी कहाँ से आ गया? मिस्टर किम कहता है जो आएगा फ्यूचर में। जीजी से किस करती है और फिर जियान से मिलने आती है। जियान उससे फोटो वापस मांगता है बट वो बताती है वो तो मैंने उसी दिन फेंक दी थी, अब तो पता नहीं किस कचरे के डिब्बे में होगी। ये सुनकर जियान गुस्से से उसका गला दबाने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे फेंकने की। तभी ग्रैंडपा आकर उससे मारकर गिरा देते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें परमिशन वापस नहीं चाहिए? तो कहती है उस फोटोज को मैंने फेंक दिया है, ये बात सच है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम मिस्टर किम को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जीजी कहती है क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हम दोनों अलग उसकी वजह से हो गए हैं? वो कहता है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में उसके आने से पहले सब कुछ ठीक था, हम दोनों साथ में कितने खुश थे। जीजी उसे थप्पड़ मारकर कहती है मुझे इसका अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें कभी लाइक भी किया था। फिर परमिट लेकर वहाँ चली जाती है। बाहर मिस्टर किम उसके लिए वेट कर रहा था। जीजी अपनी गर्दन पे माँ को छुपाने की कोशिश करती है बट उसको पता चल जाता है। वो कहता है क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? तो वो हाँ कहती है। तो मिस्टर जी हक करके सॉरी करता है लेट आने की वजह से। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे परमिशन मिल गई है। नेक्स्ट दिन में डैड उसके पास बात करने आते हैं कि फाइनली तुम्हें परमिशन मिल ही गई है, बट तुम ज्यादा दिनों तक यहाँ पर टिक नहीं पाओगी। वो कहती है डैड आपको तो खुश होना चाहिए
कि आपकी बेटी तरक्की कर रही है, लेकिन डैड उससे बहुत बदतमीजी से बात करने लगते हैं। जीजी कहती है अब इस कंपनी की चेयरमैन मैं हूँ, तो आपको घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए। फिर गार्ड से उन्हें बाहर निकलने कहती है, तो डैड कहते हैं इस बात का रिग्रेट तुम्हें जरूर होगा। फिर वहां से चले जाते हैं। तभी जीजी की असिस्टेंट उससे बात करने आती है, तो किन आकर दोनों की बातें सुनने लगती है। जीजी को पता चल गया था और वो जोर से डोर ओपन करती है, जिस वजह से किन मुंह के बल जाके नीचे ही बुढ़क जाती है। जीजी उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहती है दूसरों की बात सुनना बुरी बात है, ये तुम्हें नहीं पता। यहीं पे छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी ताकि बाद में डैड को बता सको। तभी डैड आकर उसे दूर कर किन को उठाते हैं और कहते हैं तुम अब कुछ ज्यादा ही कर रही हो। वो कहती है दोबारा मेरे ऑफिस में तुम दोनों को मैं देखना भी नहीं चाहती। फिर वहाँ चली जाती है। डैड कहते हैं अब ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, पहले ही ऐसी नहीं थी, इसका जल्दी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वो कहते हैं डैड मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। फिर उनके कान में कुछ बताती है, तो दोनों बाप बेटे स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जीजी अपनी मॉम से मिलने आती है और उन्हें उसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था वो सारी बातें बताती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और कहती है मॉम पास्ट लाइफ में जिन्हें मैंने अपना समझा था उन लोगों ने मुझे 7 सालों तक टॉर्चर किया और ना चाहते मुझे खुद को हर्ट करना पड़ा, बट गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया है, तो इस बार मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी और जो मुझे सच में प्यार करते हैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। मेरे पास अब कोई है आपके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर वहां से जाने लगती है। तभी किना कर कहती है तुमने अपनी मॉम को खुद ही मारा है, अभी आंसू बहाने का क्या मतलब। जीजी उसको थप्पड़ मारकर कहती है लगता ऑफिस में तुम्हें जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। उसके जाने के बाद किन सोचती है थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हें मैं जल्दी तुम्हारी मॉम के पास से बचा दूंगी। नेक्स्ट डे जीजी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, तो सारे लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन जीजी किन को देख गुस्सा कर कहती है मिस्टर्स की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ रुकने के लायक नहीं है। डैड कहते हैं वो भी तुम्हारी सिस्टर है, यानी हमारी फैमिली मेंबर है। किन कहती है मैं भी तो तुम्हारी मॉम को अपनी मॉम मानती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जीजी कहती है जब वो पेन से आकर बेड पर लेटी हुई चीख रही थी तब तुम कहाँ थी, मैं दोबारा तुम्हें नहीं कहूंगी, यहाँ से निकल जाओ। डैड मना कर रहे तो कहती है निकलवाओ इसको बाहर। किन कहती है मैं खुद चली जाऊंगी और तुम्हें तो मैं देख लूंगी। उसके साथ डैड भी चले जाते हैं। जियान कहते तुम यहाँ पर अपनी ब्रेक खत्म कर लो, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की सिमेट्री में ले चलूंगा। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। वो पूछता है मिस्टर किम देख लेना वो नहीं आएगा, तो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बाद में वो मॉम की ग्रेव पर जाने के लिए निकलती है कि तभी किन पीछे से रोकते हुए कहती है क्या तुम आज अपनी मॉम की ग्रेव पर नहीं जा रही हो। वो कहती है तुम्हें उससे क्या, तो कहती है जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा। जीजी को उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी, बट वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। बट बीच में ही उसे पता चलता है कि कार के ब्रेक फेल हो गए। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जीजी इंजर्ड होकर कार से बाहर गिर जाती है। मिस्टर किम उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। बाद में जीजी होश में आने के बाद जियान को बैठा देख पूछती है मिस्टर किम कहाँ पर है। वो मुझे हॉस्पिटल आया है, मुझे सही से याद है। वो कहता है नहीं, तुमने देखने के बाद घर जाते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया और वो टपक गया। जीजी को उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसे खुद ढूंढने के लिए जाने लगती है। बट जियान उसे रोकता है कि जाने से बेहतर होगा तुम उसे कॉल लगा लो। वो कहती है मेरा फोन टूट गया है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो। फिर उसके नंबर पे कॉल लगाते पता चलता है फोन तो बंद है, तो जीजी अंदर से टूट जाती है। जियान अभी भी उसे साथ में आने को बात बोल रहा था, बट जीजी दूर कर कहती है मिस्टर किम जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ। बाद में वो जू फैमिली आकर डैड से उसके बारे में पूछती है, तो डैड और किन दोनों ही कहते हैं हमने उसे छुपा कर रखा है पर तुम्हें नहीं बताएंगे। डैड कहते हैं अगर तुम मुझे कंपनी वापस देती हो तो फिर मैं उसका पता तुम्हें बता दूंगा। वो मना करती है तो डैड गुंडों से उसे पकड़ाकर मारने को बोलते हैं। जीजी खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ट्राई करती है, बट उन तीनों के सामने टिक नहीं पाती। उनमें से एक गुंडा उसको अटैक करने आ जाता है। तभी मिस्टर किम आकर उसे जोरदार लात मार के भड़का देता है। फिर गार्ड से उन सबको पकड़ने कहता है, जिसे जिंदा देख के बड़ा खुश होती है। डैड कहते हैं मैंने बचपन से तुम्हें मेरे घर पे रखा है, कम से कम थोड़ी तो रहम कर लो। बट वो गार्ड से कहकर वो सारी बातें सुनाता है जो अभी डैड बोल रहे थे। फिर उन्हें मारना चाहता है, लेकिन जीजी रोकते कहती है अपने हाथ गंदे मत करो। मिस्टर किम गार्ड से उन्हें सबक सिखाने को बोलकर जीजी के साथ चला जाता है। चलते टाइम जीजी पूछती है जियान ने कहा था तुम्हें चोट लगी है, बताओ कहाँ लगी है। मिस्टर किम कहता है दोबारा उसके बारे में बात मत करना। तो वो हंसते कहती है ठीक है मैं नहीं करूंगी, पहले मुझे दिखाओ तो कहाँ चोट लगी है। मिस्टर किम मना करता है तो कहती है तुम्हें शाय फील हो रहा है, मुझे लगा तुम बदल गए हो। वो पूछता है अगर मैं थोड़ा बदल जाऊं तो क्या तुम मुझे हेट करने लगोगी। जीजी को कुछ ना कहते थे वो थोड़ा सैड हो जाता है, तो वो उसके चिक्स पर किस कर कहती है तुम चाहे बदल लो या फिर पहले जैसे रहो, मैं हर रूप में तुम्हें लाइक करूंगी। वो कहता है अगर मैं थोड़ा रूड और क्रूअल हो जाऊं तब भी। वो कहता है तुम चाहे जो भी करो मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती रहूंगी। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर किम जीजी को एक न्यू फ्लैट में लेकर आता है। वो सोचती है ये किसका है, तो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बाय किया है। तो वो पूछती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए खर्च करने के लिए। वो कहता है तुम्हारे सामने 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। जीजी कहती नहीं मुझे तो एक्सपेंसिव करनी चाहिए, बट वो सबने क्लोज कर कहता है इसमें तुम्हारे लिए बाय किया है और तुम लेने से मना कर रही हो। वो कहती है तो फिर तुम्हारे बैंक का कार्ड मुझे दे दो। तो वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। रात में मिस्टर किम के घर आने के बाद जीजू से हक कर लेती है मैं आज तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ।
वो कहता है तुम्हें पता भी है ये तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है हाँ मुझे अच्छे से पता है, मैं बड़ी हो गई हूँ। मिस्टर किम ये सुनकर उसे बेड पर पुश कर किस करने लगता है। तभी उसके अंडरवेयर को देखकर पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो वो कहती है कपबोर्ड में। मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मैं इसे पहनकर तुम्हें दिखाऊं, इसलिए मैंने पहन लिया। ये सुनकर मिस्टर किम उसे और किस करने लगता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर किम उसे हक करते हुए कहता है मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। बाद में दोनों जीजी के लिए ब्रांच ओपन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आते हैं। तभी जियान की मॉम उन दोनों को देखकर जीजी के साथ बात करने कहती है, तो मिस्टर किम मना करता है। जीजू से कहती है चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मिस्टर किम उनके सामने दिखाने के लिए जीजी को किस करता है कि ये सिर्फ मेरी है। उसके जाने के बाद मॉम कहती है क्या सच में तुम उसके साथ हो? क्या तुम भूल गई हो 18 साल से तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? वो कहती है नहीं, उसने सिर्फ मुझे इंसल्ट की है, बट मिस्टर किम सबसे बहुत अलग है। वो बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे वो इंसान बनाया है जो मैं हूँ। बाद में मिस्टर किम आकर पूछता है उसने तुमसे क्या बात की? जीजी हंसकर कहती है खुद को देखो कितना डरे हुए हो, जैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर भागी जाऊंगी। फिर उसे आकर कहती है मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वो पूछता है सच में? तो हाँ कहती है। नेक्स्ट डे दोनों एक ऑक्शन में आते हैं जहाँ पर जियान भी आया हुआ था। जियान उन दोनों को साथ देकर काफी जेलस हो रहा था। ऑक्शन स्टार्ट होता है। दोनों लव राइवल्स में कंपटीशन भी होने लगा था, बट एंड में मिस्टर किम 1 बिलियन में नेकलेस को बाय कर लेता है। वहाँ से जाते टाइम जियान जीजी के पीछे आकर उसे साथ देने के लिए फोर्स करता है, बट मिस्टर किम उसे मारकर जीजी को लेकर जाने लगा था कि तभी जियान कहता है तुम्हें पता भी है वो किस टाइप का इंसान है? जीजी उसे इग्नोर करती है तो जियान कहता है अभी जिस नेकलेस को ऑक्शन में बाय किया ना उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। उसे तुम पर यकीन नहीं, इसलिए वो तुम्हारी बॉडी पर जीपीएस ट्रैकर लगा के रखा है। ये सुनकर जीजी रुक जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरे बारे में हमेशा चिंता करता रहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों इतने सालों तक एक साथ रहे और मुझे अफसोस हो रहा है, तुमसे पहले मुझे वो मिलना चाहिए था। फिर उसे लेकर चली जाती है, लेकिन वो कार में चुप होकर बैठी हुई थी। तो मिस्टर किम कहता है अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे मारो, बट ऐसे चुप मत रहो। मुझे पता है कि मैंने गलत किया, बट तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारी बॉडी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना सही नहीं है, तो मुझे मारो। जीजी कहती है मुझे इस बात का दुख नहीं है जो तुमने मुझ पर जीपीएस ट्रैकर लगाया, मुझे बस एक बात का दुख है कि तुम्हें कौन सी चीज इतना परेशान कर रही है जो तुमने मुझे बताना भी सही नहीं समझा। मुझे बताओ बात क्या है? मेरे एक्सीडेंट के बाद से तुम कुछ बदले हुए हो। मिस्टर किम कुछ ना बोलते थे कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मिस्टर किम उसे रोककर कहता है जब मैं घर से वापस आ रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब मैंने सपने में देखा कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में बांध के रखा गया है। फिर कुछ दिन बाद तुम उस बिल्डिंग से कूदकर खुद को हर्ट कर लिया। मुझे इस सपने को देखकर बहुत डर लगता है, तुम्हारे लिए वो दिन बहुत पेनफुल रहे होंगे। जीजी कहती नहीं ये सिर्फ सपना है, तुम थोड़ा थक गए थे ना इसलिए ऐसा ड्रीम देखा होगा। देखो मैं सही सलामत हूँ तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ। मिस्टर किम पूछता है कि सच में वो सब सिर्फ एक सपना था ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल। मिस्टर किम पूछता है तुमने उस दिन मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर ही जान गया था कि तुम इन सारी चीजों से गुजर चुकी हो ना, मानो जैसे ये तुम्हारी सेकंड लाइफ हो। वो हाँ कहती है कि तुमने मेरी वजह से खुद को क्यों हर्ट किया। इससे पहले वो कुछ बोल पाती मिस्टर किम उसे किस कर लेता है और फिर दूर होकर कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेले रहकर क्या करूंगा? तुम्हारे बिना मैं जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। तुम कहती बट मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। वो कहता है नहीं, तुम्हारे दर्द के आगे मेरे दर्द तो कोई मायने नहीं रखता। फिर सोचता है अगर हम दोबारा मिले हैं तो ये हमारी डेस्टिनी है। मिस्टर किम की बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका भी रिबॉर्न हुआ है। तभी हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं दोनों की पास्ट लाइफ के बारे में, जहाँ पर मिस्टर किम को जीजी के मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाली बात पता चलने के तुरंत बाद ही वो उसे मिलने आया था और उसे वहाँ से निकाल कर अपने साथ लेकर चला गया था। रात में मिस्टर किम बैठा था, तभी जीजी उसकी गोद में आके बैठ जाती है। मिस्टर किम कहता है अब जब तुमने मेरे साथ पूरी लाइफ रहने का प्रॉमिस कर लिया तो मुझे छोड़कर मत जाना। वो कहती भला मैं क्यों चाहूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर किम कहता है मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया तो जोर से बोलो। तो वो जोर से आई लव यू बोलती है। मिस्टर किम कहता है तुम इस बात को कैसे प्रूव कर सकती हो? तो कहती है तुम्हें प्रूफ चाहिए, और फिर उसे किस करता है। दोनों काफी टाइम तक ऐसे किस करते रहते हैं। नेक्स्ट डे मॉम डैड उन दोनों से मिलने आते हैं। मॉम डैड को जीजी बहुत पसंद आती है। तीनों बैठकर बात कर रहे थे कि तभी मिस्टर किम आता है। मॉम उसे डांटते हुए कहती है वाइफ मिल गई तो मॉम डैड को ही भूल गया, तुझे याद भी है कि कब से घर वापस नहीं गया है? वो कहता है हाँ जाऊंगा, बट इस बार अपनी वाइफ की स्टडी कंप्लीट होने के बाद। फिर डैड और मिस्टर किम खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। तभी मॉम और जीजी बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातों बातों में मॉम बोल देती है कि जब वो 5 साल का था तब वो इस शहर में पहली बार आया था, और फिर उसे उन दिनों की कुछ तस्वीरें दिखाती है। तभी मिस्टर किम आता है तो मॉम उन दोनों को बातें करने को छोड़ के वो चली जाती है। जीजी पूछती है तुम अचानक से शहर भाग कर क्यों आ गए थे? वो कहता है तुम्हें देखने का दिल किया इसलिए, बट जब मैंने तुम्हें जियान के साथ हैप्पी रहते हुए देखा तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। मुझे आने में लेट हो गया, अब मैं शायद कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। जीजी हैरान तो कहती है तुम तब से मुझे लाइक करते हो? वो हाँ में सिर हिलाता है तो उसे रोते हुए हक कर लेती है।
तभी लाइट चली जाती है तो जीजी उठकर चेक करने चाहती है, बट थोड़ी देर बाद ये तीनों मिस्टर किम को बड़े सरप्राइज देते हैं। वो कैंडल बुझाकर विश करता है जीजी लॉन्ग लाइफ जिए और हमेशा उसके साथ रहे और खुश रहे। फिर मॉम उन दोनों की बहुत सारी फोटोज खींचती है। नेक्स्ट जीजी को उसकी न्यू कंपनी जो मेंटल हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन तैयार करेगी वहाँ पर लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सारा कुछ तुमने मेरे लिए किया है। वो कहता है हाँ, ये तुम्हारे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की गिफ्ट है, तब तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। जीजी ये सुनकर उसके चिक्स पर किस करती है और कहती है अब जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो क्यों ना शादी कर ले। मिस्टर किम तो बड़ा खुश होता है। मैरिज करने के बाद दोनों जीजी की मॉम के ग्रेव पर आते हैं। जीजी अपनी मॉम को मिस्टर किम से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये आपका सनी लॉ है और ये मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और तो हम दोनों ने शादी भी कर ली है। मिस्टर किम भी कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चले जाते हैं। बाद में जीजी पुलिस के पास कॉल कर डैड के बारे में बताकर उन्हें जेल भिजवा देती है और इसी सीन के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।